नालायक बेटे का महत्व। रात के 3 बजे अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका सबसे छोटा बेटा मोहित उनके पास आ गया। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने खुद ही अपने मजबूत कंधों के सहारे बाऊजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाऊजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम है जो इससे ठीक से हो जाए। बेटा बोला, आप ज्यादा बातें ना करें बाऊजी, बस तेज सांसें लेते रहिए। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम भी शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे, कोई बेवकूफ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते हैं कि इस बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असली नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गईं और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना करने लग गया। अब ये प्रार्थना की शक्ति थी या कोई मामूली समस्या। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास होकर वो उस कमरे से निकला तो माँ से भी अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विकास और वैभव दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उनकी नींद खराब करना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। हाँ, मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को घर, मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है, जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं वो बेटे सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल वालों का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है और आप हैं कि बाबूजी बोले, बिमला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख मुझे नहीं है क्या? मेरा दिल पत्थर का है। हाँ विमला, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता ही है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी ही तरह लायक न बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास इसे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ विमला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ कह लो। कहते हुए और रोते हुए उन्होंने नजरें नीची कर अपने हाथ माँ की तरफ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है। मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा यह सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झंप जाते। यह सोचकर वो अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज कानों में पड़ी। वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? अरे नालायक, कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाबूजी के
कमरे की तरफ दौड़ गया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।